Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी चर्चा करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए या बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने कार्यों में जुटते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, क्या है बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात करें तो बच्चों, अगर हम इसके पहचान की बात करें तो अभी कुछ क्लास पहले हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था? रहा, रही, रहे, इन सब के साथ वहाँ है था और यहाँ हम था, थी, थे। इसके पहचान में पढ़ेंगे। अगर मैं इसके जैसे की बात करूँ, मैं कहूँ वह सुन रहा था, वह सुन रहा था जो मैं पढ़ा रहा था। क्यों? तो यहाँ वह सुन रहा था, देख ही रहा था। ये सब मैं वहाँ जोर जोर से बोल रहा था। मैं उसकी बकवास सुन रहा था। ठीक, ऐसे वर्ड हम अगर कहीं लिखा हुआ हमको मिल रहा है तो हम बच्चे समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम चर्चा कर लें। पास्ट कंटिन्यूअस हम कहें कि जो बीते हुए समय में जिसका हमने अनुभव कर लिया है, हम जब उस मौके वारदात पे जब कोई काम हो रहा था या कोई चीज़ें घटित हो रही थी, हम वहाँ थे लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ था, उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ और कोई मुझसे मिलने आ गया तो जान रहा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बिना मुझसे मिले चला गया और जिस कार्य या उद्देश्य से आया था, जब उससे संबंधित लोगों ने पूछा क्या तुम्हारी मुलाकात हुई, तो उसका जवाब यही होगा कि हाँ, मैं उनसे मिलने गया था लेकिन वो बच्चों को पढ़ा रहे थे या फिर वे पढ़ा रहे थे। यानी जब वो आया तो उसने देखा मैं कोई काम जारी किया हुआ था, अब ये समय बीत गया, उसने अनुभव कर लिया कि मैं उस समय किसी काम में व्यस्त रहा, तो उसने कहा यस, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए हम गए थे वह काम अभी अधूरा है। समझ आ गया बच्चों? चलिए हम दूसरी बात करें तो दूसरी बातों की हम अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, अगर हमको कोई चीज़ पोस्ट करना होता, लेटर अगर किसी को भेजना हो, मैं डाकिया को दे दिया, डाकिया किसी कारणवश लेटर को पोस्ट नहीं कर पाया, अगले दिन मैं जाके देखता हूँ उसके हाथ में मेरा लेटर होता है और स्टैम्प वगैरह कर रहा होता है। मैं देख के चला आया तो किसी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा वह भेज रहा था, यानी वो प्रोसेस जो था वो कर रहा था। तो किसी कार्य को करने का जो प्रोसेस होता है, अगर वो काम जारी हो और वो हम भूतकाल में या क्या बहुत समय पहले उसको देख लिए हों और उसको पूरा होते हुए हमने नहीं देखा, उसको पूरा होते हुए हमने नहीं देखा, वो काम जारी था, वह काम जारी था, उस पॉइंट ऑफ व्यू को जब हम किसी समय पे प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित नियमों का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पास्ट पहचान तो समझ में आ गया आप लोगों को, मैंने जैसे दो चार भी लिख दिया है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यानी पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो बच्चों, जैसा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ चुके थे, तो ठीक उसी प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ेंगे। अगर मैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, किसकी अफर्मेटिव, तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सर्वप्रथम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद इसको हमको आवश्यकता पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट कंटिन्यूअस का तो अपना कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस का अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो शायद आप लोग को याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब उधार लिया था। किससे उधार लिया था बच्चों? चलिए एक बार और चर्चा करते हैं। बी से। किससे उधार लिया था हमने? बी से। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा इज, एम, आर, वाज, वर, और यहाँ लिखा हमने बीन। ये आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये आपका थर्ड फॉर्म। तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें या प्रेजेंट टेंस में या हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तो इस बी के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किए थे और हम पढ़ के आ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमने क्या कहा था? पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बी का सेकेंड फॉर्म क्या है? वाज, वर। वी का सेकेंड फॉर्म क्या है? वाज और वर। तो आप शायद आपको पता चल गया होगा कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है कहाँ से आया हुआ है। तो वो क्या है बच्चों? वाज और वर। तो हम यहाँ लिखेंगे वाज और वर, वाज और वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वो लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर अगर कुछ बच रहा है तो ईटी से। क्या लिखेंगे बच्चों? ईटी से। और इसी पे हमारा वाक्य फिनिश। इससे सॉरी, ईटी से का मतलब यहाँ इत्यादि। ये हमारा स्ट्रक्चर बन के हो गया तैयार। समझ में आया बच्चों? ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। क्या मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसे डायरेक्शन दे रहा हूँ? कभी कभी देखते हैं जो म्यूजिशियन होते हैं अगर वो किसी को गाइड कर रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे इशारा करते हैं। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा इधर उधर मूवी में या कहीं भी ऐसे ऐसे। या फिर चलिए अगर म्यूजिशियन को नहीं देखा तो सर्कस में कभी आप शेर को नाचते हुए देखे होंगे तो उसका जो मालिक होता है या फिर शेर को नचाने वाला क्या होता है, उसके पास एक छड़ी होती है, वो ऐसे ऐसे करता है। यानी कहीं ना कहीं वो उसको डायरेक्शन दे रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन दे रहा होता है और शेर इधर उधर जंप करता है। मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, मैं किसी को समझा रहा हूँ, बात करते हुए किसी ने सुना तो कोई पूछा कि भाई उसको क्या कह रहे थे, तो मैं उसको बोला मैं उसे मार्गदर्शन दे रहा था, मैं उसे मार्गदर्शन दे रहा था। तो बच्चों सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वाज, क्या वाज। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसकी बातें कर लें। सुनो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, आई के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगर हम इसको बनाएं, सेंटेंस को बनाएं तो आप देखेंगे आई के साथ अभी हम लोगों ने समझा वाज, आई वॉज गाइडिंग हिम। गाइड माने होता है मार्गदर्शन, आई वॉज गाइडिंग, उसे दे रहा था तो हो जाएगा हिम। मैं उसे, आई वॉज गाइडिंग हिम, मैं उसे मार्गदर्शन दे रहा था अर्थात समझा रहा था तुम्हें क्या करना चाहिए। परीक्षा का समय आता है, आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि बच्चों याद करने से कुछ नहीं होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट को या यूँ कहें इसकी बारीकियों को समझ लो और आप पाओगे कि कहीं ना कहीं आप प्रत्येक आंसर को, प्रत्येक प्रश्न के आंसर को आसानी से दे रहे होते हो। लेकिन होता क्या है, हमारा तो एक ही तरीका है बचपन से रट्टा मारने का, बचपन से रट्टा मारने का। जैसे तुम अपना उत्तर रट रहे थे, रात में मैंने देखा पिंकू खड़ा होकर के ऐसे रट रहा, राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय राजा राम ऐसे चिल्ला। मैंने कहा क्या हो गया? बाटा दियो। उसने कुछ नहीं बोला था मुझे, ओहो ये अपना उत्तर रट रहा है। तो जब वो सोया तो सोते हुए उत्तर अपना रट रहा है, सोते हुए उत्तर रट रहा है। तो पता चला उसके पिताजी यहाँ डर करके भाग गए। मैंने को बताया नहीं, वो कोई मंत्र वगैरह नहीं जाप कर रहा था, वो अपने उत्तर को रट रहा था। ठीक है, तो मैंने पिंकू को कहा तुम अपना उत्तर
रट रहे थे। सुना बच्चों, तुम अपना उत्तर रट रहे थे। तो यहाँ हो जाएगा यू वर क्लेम माने होता है रटना, क्लेमिंग योर आंसर, यू वर क्लेमिंग योर आंसर। समझ रहे बच्चों। अगर कभी कभी क्या होता है, हम कहीं ग्रुप में बैठे हुए हैं तो इनको कोई जोक्स मारा और जोक्स मुंह से तुलतुलापन के कारण कुछ दूसरा वर्ड निकल गया, तो हम उसका मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ाने लगते हैं। तो पूछता आखिर क्या हुआ, तो लोग यही के शब्द बोल देते हैं। बहुत सी बार हम लोगों के साथ भी शायद ये हुआ होगा। बच्चों जो भी उदाहरण मैं दे रहा हूँ शायद आपके रियल लाइफ से रिलेटेड हो और आप कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कर चुके होते हैं। मैंने कहा हम तुम्हारी बेवकूफ़ी का मजाक उड़ा रहे थे, का मजाक उड़ा रहे थे। हम तुम्हारी बेवकूफ़ी का मजाक उड़ा रहे थे। तो अगर इसको बच्चों में बात करूँ तो जाएगा वी, क्या हो जाएगा, वी आर। वी का मतलब होता है हम सभी लोग उड़ा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मजाक उड़ाना का मतलब क्या कहा था, मोक एट, सबको शायद याद होगा। तो वी आर मोकिंग एट योर फुलिशनेस, फुलिशनेस। सुन रहे बच्चों, फुलिशनेस। तो इसका हो जाएगा वी आर मोकिंग, MOCK मोकिंग एट योर फुलिशनेस। हम तुम्हारी बेवकूफ़ी का मजाक उड़ा रहे थे। जैसे मैंने उस दिन कहा था ना, चिड़िया उड़ हाथी उड़ा। पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी कोई बच्चा आपको टच कर देता है, भैया तो आप वहाँ पर तुमने मुझे क्यों टच किया, वाई डिड यू टच मी, या फिर कुछ लोग कहते हैं हाउ डिड यू टच मी। तो चलिए, उसने रीजन क्या दिया, तुम कक्षा में ऊँग रहे थे। उगना जानते हैं ना, झपकी लेना। तुम कक्षा में झपकी ले रहे थे। तुम कक्षा में झपकी ले रहे थे, शायद तुम कक्षा में झपकी ले रहे थे या फिर ऊँग रहे थे। ठीक है बच्चों। तो इसका हो जाएगा यू वर टेकिंग नैप इन द क्लास। कुछ लोग कहते हैं उगना, अगर उसका बनाए तो हो सकता है या होता हो यू वर डोजिंग इन द क्लास। ठीक बच्चों, इसका मतलब होता है ऊँघना, ठीक। उगना मतलब झपकी लेना, आधा सोना आधा जागना। चलिए हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। अगर हम एक और उदाहरण लेते हैं, बच्चे जितना अधिक उदाहरण पढ़ेंगे उस कहीं ना कहीं उससे अधिक बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। आज बारिश हुआ, बारिश में मैं थोड़ा भीग गया। सब लोगों ने कहा तुम बारिश में भीग गए। मैंने कहा नहीं, मैं बारिश में भीग रहा था, मैं बारिश में भीग रहा था, मैं बारिश में भीग रहा था। अगर इसकी बात करें तो जाएगा आई वॉज गेटिंग वेट इन रेन्स। आई वॉज गेटिंग वेट इन रेन्स, अर्थात मैं बारिश में भीग रहा था। इसमें भीग तो रहा नहीं, मैंने कहा मैं भीग रहा था, वैसे मैं भीग गया। ठीक, चलिए ऐसे बहुत से वर्ड होंगे। अब हम अगर चर्चा करें तो इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लें। किसकी बात कर लें? नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों। जहाँ आपको वाज वर दिख रहा है, जहाँ आपको वाज और वर दिख रहा है, वहीं आपको नॉट का प्रयोग ठीक उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देना। जैसे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ से मैं रफ कर दूँ, पहले इसको चेंज कर लिया जाए। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस
वॉच वर। ठीक इसके बाद हमने लिख दिया नॉट। क्या लिखा? नॉट। उसके बाद जो प्रोसेस पहले का है वही प्रोसेस यहाँ चलेगा। समझ में आया? अगर इसके जैसे की बात करें तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं उसके बारे में, या फिर मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। अगर ये शब्द हो तो बच्चों बहुत ही आसान है, शायद आप लोग इसको बना भी रहे होंगे, बना भी चुके होंगे। क्यों? चलिए, तो इसका हो जाएगा आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू, शायद यही होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। अगर मैं कहूँ कि मैं विज्ञान नहीं पढ़ा रहा था, मैं विज्ञान नहीं पढ़ा रहा था, मैं क्या पढ़ा रहा था? संस्कृत पढ़ा रहा था। क्यों? ऐसी बात नहीं है। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। पक्का झूठ बोलते हो पिंकू, लेकिन मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। क्यों? तो जाएगा यू वर नॉट। बच्चों, टेल ए लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, स्पीक द ट्रूथ मतलब होता है सत्य बोलना। तो जाएगा यू वर नॉट टेलिंग ए लाई, यू वर नॉट टेलिंग ए लाई। सुनिए बच्चों, चलिए दो चार उदाहरण और लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ सहायक क्रिया आवाज वर है ठीक उसके बाद नॉट लगाना है और वर्ब से पहले इंक्लूड करना है इस नॉट को। तुम अपना काम मेरी सलाह पर नहीं टाल रहे थे या उसका वाइड नहीं कर रहे थे। अगर इसको मैं कहूँ तुम अपना काम मेरी सलाह पर नहीं टाल रहे थे। चलिए अगर इसको बनाना है तुम अपना काम मेरी सलाह पर नहीं टाल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा है, शायद आप इसको बना लें। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम इसकी बात करें तो पहले जाएगा तुम नहीं टाल रहे थे, तो अगर इसको बनाएंगे यू वर नॉट अवॉइडिंग। शायद ये आप जानेंगे अब क्या नहीं अवॉइड कर रहे थे? अपना कार्य, योर वर्क एट माई एडवाइस। यू आर नॉट अवॉइडिंग योर वर्क एट माई एडवाइस। अगर बच्चे अगर छोटा छोटा लिख रहा होगा या दिख रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ उसको मैनेज करेंगे, नहीं तो मैं अगली बार कोशिश करूँगा अभी से कि थोड़ा बड़ा लिखूँ, शब्दों को थोड़ा बड़ा लिखूँ। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, तुम अच्छे किताबें पुस्तकालय में नहीं खोज रहे थे। यानी तुम अच्छी किताबें पुस्तकालय में नहीं खोज रहे थे। ठीक बच्चों, अगर इसकी बात करें तो शायद आप इसको बना दें, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। यू वर नॉट looking for good books in the library। ठीक बच्चों, इन द लाइब्रेरी। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव क्लोज इंडेड सेंटेंस के, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्लोज इंडेड की बात करेंगे।
तो चलिए, आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हम चर्चा करते हैं अगले। तो इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें बच्चों, किसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम इसको कह सकते हैं क्लोज इंडेड, क्लोज इंडेड, या इसे को यस या नो टाइप। ठीक, तो आपने देखा जब क्लोज इंडेड होने के कारण यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वर, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वर पहले होगा, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम अपना लिखेंगे जो भी वर्ड होगा बनाते हुए हम जाएंगे। वाक्य के लास्ट में अगर देखें प्रश्नवाचक मार्क होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इससे आगे बात करते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो बच्चों, एग्ज़ाम्पल जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एग्ज़ाम्पल उसी बेस पे होगा जो हम लोग इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर एग्ज़ाम्पल की बात किया जाए तो आप लोगों ने पढ़ा कि क्या वह तुम्हें डांट रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो दूसरे शब्दों में वही हम क्या शब्द को पहले लाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, क्या माँ बच्चों को, क्या माँ बच्चों को लोरी गाकर सुना रही थी, लोरी गाकर सुला रही थी, सुला रही थी। अच्छा, यहाँ पे बच्चा रो नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, उसको सुलाया जा रहा है, उसको सुलाया जा रहा है। तो अगर हम इसको बनाएं तो यहाँ हो जाएगा म, तो यहाँ हो जाएगा वॉज द मदर, वॉज द मदर, वॉज द मदर। किसके माने सुलाना, लोरी गाकर सुनाना, तो किसके माने गाना, सिंग माने गाना, सिंग माने गाना, तो क्या हो जाएगा वॉज द मदर सिंगिंग, सिंगिंग, वॉज द मदर सिंगिंग। ठीक, सिंगिंग हर बेबी टू स्लीप, हर बेबी टू स्लीप। क्वेश्चन में समझ में आया। चलिए हम इससे आगे की बात करते हैं जो कि हमारा होगा, क्या तुम कक्षा में बकवास कर रहे थे। अगर हम अगले, क्या तुम कक्षा में बकवास कर रहे थे, क्या तुम कक्षा में बकवास कर रहे थे। अगर इसको बनाने की बात की जाए, टॉकिंग आइडल का मतलब होता है बकवास करना, या टॉक नॉनसेंस का मतलब होता है आपका बकवास करना। तो हम ये बोल सकते हैं क्या तुम कक्षा में बकवास कर रहे थे, तो जाएगा वर यू टॉकिंग आइडल इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम दूसरे और उदाहरण की बात करें, दूसरे उदाहरण की बात करें तो होगा, दूसरे उदाहरण की बात करें बच्चों तो क्या पूरा गांव कंगाल हो रहा था, क्या पूरा गांव कंगाल हो रहा था, अर्थात गरीब हो रहा था। अगर हम इसकी बातें करें तो क्या पूरा गांव कंगाल हो रहा था, क्या पूरा गांव कंगाल हो रहा था। अगर हम इसकी बात करें क्या पूरा गांव कंगाल हो रहा था, तो इसका हो जाएगा वॉज द होल विलेज, वॉज द होल माने होता है पूरा गाँव, समझ में आया बच्चों,
पूरा was the whole village reducing to poverty माने होता है कंगाली यानी गरीब, तो पुअर्ट क्या हो जाएगा पुअर्टी। समझ में आ गया बच्चों। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो हो जाएगा what the whole village reducing the reducing to poverty। ठीक, चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव यानी नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग करें तो हम कैसे उसको बनाएंगे, हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं तो दूसरे कुछ बड़े सेंटेंस की जो कि होगा, आशा कर रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सुन रहा है ना तू जो पढ़ा रहा हूँ मैं, अपने कर्म की कर अदाए इधर भी कर दे तू निगाहें। चलिए, क्या माली पौधों की देखरेख ठीक ठाक से या ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। अगर ऐसी बात करें, मान लो माली को हमने घर से निकाल दिया किसी कारणवश, तो लोग यही पूछेंगे क्या माली पौधों की देख रेख ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। क्या माली जो दिखाई दे रहा है यहाँ, जो शायद दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ मैंने क्या लिखा। क्या माली पौधों की देखरेख ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। क्या मालिक पौधों की देखरेख ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। अगर इसका बनाना हो तो ट्रांसलेशन अनुवाद करना हो तो पहले क्या दिया हुआ है, लिखेंगे वॉज द गार्डनर, वॉज द गार्डनर। अब हम नहीं शब्द होने के कारण नहीं लिखेंगे नॉट। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो लुकिंग आफ्टर। अब किसकी देखभाल नहीं कर रहा था बच्चों, पौधों की, तो जगह द प्लांट्स ठीक ढंग से के लिए आप लोग बोलते हैं प्रॉपरली बोलो, यानी सही से बोलो, यानी ठीक ढंग से बोलो तो हम प्रॉपरली का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, वो द गार्डनर नॉट लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स प्रॉपरली। ठीक, चलिए हम इसके आगे की बात करते हैं। दो एक उदाहरण और अगर लिया जाए तो, क्या तुम मेरी बुराई मेरे पिताजी से नहीं कर रहे थे। पिंकू आकर के पूछा क्यों। पिंकू की बहुत कुटाई हुई थी। पता चला मोहन ने बताया, क्या तुम मेरी बुराई मेरे पिताजी से नहीं कर रहे थे। क्या तुम मेरी बुराई मेरे पिताजी से नहीं कर रहे थे। ये शायद आप लोग इसको बनाएं प्यारे बच्चों। अगर इसको बनाने के लिए कहा जाए, क्या शायद आप इसको बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ क्या आप इसे बना सकते हैं तो क्या होगा। चलिए, क्या तुम मेरी बुराई, तो यहाँ देखो तो जाएगा वर यू नॉट स्पीकिंग इल। क्या तुम मेरी बुराई नहीं कर रहे थे, इतना हो गया। सॉरी, क्या तुम बुराई नहीं कर रहे थे। अगर मेरी बुराई ऑफ मी और किससे कर रहे थे प्यारे बच्चों, मेरे पिताजी से, तो टू माई फादर क्वेश्चन मार्क। और यू नॉट स्पीकिंग इल ऑफ मी टू माई फादर, ये आपका ये बनेगा। एक बार और सुनिए, और यू नॉट स्पीकिंग इल ऑफ टू माई फादर। समझ में आ गया बच्चों। अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसान है। अगर दूसरी बात करें जो एक अच्छे मित्र की पहचान नहीं होती है, हम उदाहरण लें
इसको मैं रफ कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझेंगे और जानेंगे। क्या तुम अपने दोस्त, क्या या दूसरे शब्दों में इसके क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी गलती का गांव में ढिंढोरा, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी गलती का गांव में ढिंढोरा नहीं पीट रहा था? क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी गलती का गांव में ढिंढोरा नहीं पीट रहा था? अगर इस सेंटेंस की बात करें, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी गलती का गांव में ढिंढोरा नहीं पीट रहा था, तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है इसको बनाना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान दें तो आसानी से इसको कर सकते हैं। ढिंढोरा पीटना को बच्चों कहते हैं बीट ए ड्रम। बीट ए ड्रम का मतलब होता है ढिंढोरा पीटना। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर इसको बनाएं तो जाएगा वाज योर फ्रेंड नॉट बीट ए ड्रम। बोलें तो बीटिंग ए ड्रम। अब किसके? तुम्हारी गलतियों का, तो जाएगा ऑफ योर मिस्टेक। और कहाँ पीट रहा था बच्चों? इन द विलेज। ठीक, ऐसे बहुत से सेंटेंस आपको मिलेंगे अगर आप बनाने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। अगर और उदाहरण की बात नहीं, ऐसे तो बहुत से सारे उदाहरण हैं। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, क्या वह अपनी गलती पर लज्जित नहीं हो रहा था? क्या वह अपनी गलती पर लज्जित नहीं हो रहा था? अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों हो जाएगा was he not feeling ashamed होता है लज्जित होना। feeling ashamed at his mistake समझ में आया बच्चों? was he not feeling ashamed at his mistake, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को इंक्लूड करेंगे। चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ओपन एंडेड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ओपन एंडेड। तो बच्चों ओपन एंडेड में आप पाएंगे, ओपन एंडेड की अगर हम बात करें तो ओपन एंडेड में किसमें प्यारे बच्चों? ओपन एंडेड जो रहेगा उसमें अगर देखा जाए तो जैसे भी रहे तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड बढ़ाएंगे, बाकी जो दायरा रहेगा पहले जैसा रहेगा। यानी जो क्वेश्चन वर्ड होगा हम उसको वाक्य के शुरू में कर देंगे, बाकी सब दायरा उसी का रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम इसके और उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर दूसरा उदाहरण लें तो वह कैसे तुम्हारी समस्या हल कर रहा था। चलो प्रोसेस बताओ। मैं कहूँ वह कैसे तुम्हारी समस्या हल कर रहा था। वह
कैसे तुम्हारी समस्या हल कर रहा था। तो बच्चे यहाँ देखो कैसे शब्द आ गया है, तो हम पहले लिखेंगे हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ वाज ही, हाउ वाज ही सॉल्विंग, हाउ वाज ही सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, ठीक प्यारे बच्चों, हाउ वाज ही सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। चलो और उदाहरण लेते हैं। वह तुम्हारे घर रोज क्यों आ रहा था? वह तुम्हारे घर रोज क्यों आ रहा था। अगर हम इसकी बातें करें तो हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो वाई, तो पहले लिखेंगे वाई वॉज ही कमिंग, ठीक है, एट योर हाउस डेली। वाई वॉज ही कमिंग एट योर हाउस डेली। ठीक, चलिए हम और उदाहरण लेते हैं। अगर हम और बातें करें तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई रणनीति बनाते हैं, जैसे आजकल चुनाव का माहौल होता है, तो दूसरे जो विपक्षी होते हैं उनके प्रति कोई ना कोई षड्यंत्र रचता है, तो जानकारी मिल जाती है पिंकू को। पिंकू जाके उससे पूछता है, तुम मेरे प्रति या तुम मेरे खिलाफ किसके साथ षड्यंत्र रच रहे थे? तुम मेरे खिलाफ या मेरे प्रति किसके साथ षड्यंत्र रच रहे थे? अगर इसकी हम बातें करें थे प्यारे बच्चों, तो इसका बनेगा, पहले मैं लिख लूँ, तुम मेरे खिलाफ किसके साथ षड्यंत्र कर रहे थे? तुम मेरे खिलाफ किसके साथ षड्यंत्र, सॉरी बच्चों, षड्यंत्र रच रहे थे। किसके साथ षड्यंत्र रच रहे थे? अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों इसका हो जाएगा, यहाँ लिखा है किसके साथ, तो मैंने दो तरीका बताया हुआ था, या तो आप होम लिख दीजिए, या होम के साथ विथ, या लास्ट में विथ। तो चलिए अगर हम पहले लिख देते हैं, विथ whom were you, मेक माने होता है बनाना या रचना, मेकिंग conspiracy, तुम मेरे खिलाफ किसके साथ षड्यंत्र रच रहे थे? अगर हम इसकी बात करें प्यारे बच्चों, ये होगा, सॉरी, Percy against me, तुम मेरे खिलाफ किसके साथ षड्यंत्र रच रहे थे? With whom were you making conspiracy against me? तो हमारा ए ट्रांसलेशन बनेगा। तो आप लोगों ने देखा ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, या यूँ कहें हम ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीख रहे थे। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो कुछ भी मैंने आज पढ़ाया उसके बारे में आप समझे होंगे और आगे भी पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। इससे संबंधित
इससे संबंधित अगर और हम बातें करें तो ये दायरा ही खत्म नहीं होगा, ट्रांसलेशन बनता चला जाएगा। मैं उसे क्यों समझा रहा था, मैं उसे क्यों समझा रहा था, मैं उसे क्यों समझा रहा था। अगर इसकी बात हो तो जाएगा वाई वॉज आई मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे क्यों समझा रहा था। ऐसे बहुत से ट्रांसलेशन आप बनाते हुए चले जाएंगे। चलिए बच्चों, आज का पास्ट कंटिन्यूअस यहीं ख़त्म होता है। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तब तक जितना भी क्लास हमने लिया है आप उसके नोट्स को बनाते रहें, रिवाइज करते रहें और देखते रहें G5 ग्रामर विद घनश्याम कुमार। और मिलते हैं अपने अगले क्लास में जो कि होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फिर दायरा बढ़ेगा हम लोगों का फ्यूचर की तरफ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।